पूछा ही नहीं है। बोलते ना, हमारी तो घर में कोई पूछ ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। और नेताओं में जब आपस में बात होती है तो नेताओं की जब महिमा गाई जाती है तो एक नेता दूसरी नेता की महिमा गा करके बोलने लगता है, अरे सुनो सुनो, ये साधारण नहीं है, इनकी पूंछ तो यहां से दिल्ली तक है। बोलते ना, इनकी पूंछ बहुत लंबी है, यहां से दिल्ली तक है, संसद भवन तक। तो इसका मतलब पूंछ थोड़ी निकल आती है। पूंछ का मतलब है प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा को ही पूंछ कहते। किसी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी तुम्हारी पूंछ में आग लग गई। हनुमान जी बोले, पूंछ हमारी थोड़ी है। बोले फिर किसकी है? तो हनुमान जी बोले, आगे ही राघव मेरे हैं, आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। हनुमान जी क्या बोले? हमें कौन पूछता, प्रभु श्री राम से ही तो हमारी पूंछ है। और कितना अच्छा संकेत है, मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि हम तो हैं बंदर, और बंदर को कौन पूछता, अगर राम जी हृदय में हो तो बंदर भी सर्वत्र पूजा जाता है। चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, हे परिसिद्ध जगत उजियारा, हे परिसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज का चारों युगों में प्रताप प्रभु श्री राम के कारण हुआ है। बोले क्यों? बोले जिनके हृदय में राम जी बस जाते हैं उनकी पूंछ दुनिया में बढ़ जाती है। और मेरे पागलों, सुंदरकांड का बहुत अच्छा संकेत ये छिपा हुआ है। संकेत कहता है सुंदरकांड की महिमा का कि भैया तुम अगर दुनिया के पीछे भागोगे तो तुम्हें रोना पड़ेगा, और अगर तुम परमात्मा के पीछे भागोगे तो दुनिया अपने आप तुम्हारे पीछे भागने लगेगी। है? ऐसे समझो, दुनिया को किसने बनाया? किसने बनाया? बोलो, राम जी ने? राम जी ने बनाया या राजकोट के टिल्लू गुरु ने बनाया? बताओ बताओ, किसने बनाया? अरे जोर से तो बोलो भैया। राम जी ने बनाया। तो दुनिया को बनाया किसने? राम जी ने। राम जी को दुनिया को राम जी ने बनाया। तो अगर हम दुनिया के पीछे पड़ेंगे तो काम नहीं बनेगा। जिन्होंने बनाया है हम उनके पीछे पड़ेंगे तो ये दुनिया अपने आप हमारे पीछे पड़ जाएगी। कल हमने सुंदरकांड की महिमा में आपको बताया कि हनुमान जी ने उलट पलटी लंका सब जारी। हनुमान जी ने उलट पलट करके लंका को जला डाला, और जैसे ही जलाया और जला करके श्री हनुमान जी महाराज कूंद परा पुनि सिंधु मझारी, समुद्र में हनुमान जी कूंद गए। पूंछ बुझाई खोए श्रम धरि लघु रूप बहोर, छोटा सा रूप बना करके माता जानकी जी के पास पहुंच गए। माता जानकी जी से कहा, महाराज मां आप रात को कह रही थी आग चाहिए, आज देखो लंका में आ गई आग है। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो। सीताराम। मां अब आपकी आज्ञा हो, हमें विदा दी जाए, हमें जाना है। ठीक है जाओ, लेकिन तुम्हारा मुंह क्यों लटका है हनुमान? मां हमारा मुंह इसीलिए लटका कि उस तरफ से तो हम आ गए थे, अब इस तरफ से जाएं किस पर? जानकी जी बोली मतलब? हनुमान जी बोले उस तरफ से मुद्रिका पर बैठकर आ गए थे, अब इस तरफ से जाएं किस पर? मुद्रिका तो हमने आपको दे दी, अब हमारे जाने का कोई ठिकाना नहीं है। माता जानकी जी मुस्कुराकर बोली, चिंता मत करो, हम भी तुम्हें जाने का उपाय कर देते हैं। माता जानकी जी ने अपने चूड़ामणि निकाले, चूड़ामणि उतार तब दयाओ, चूड़ामणि उतार तब दयाओ, दयाऊ
समेत पवन सुत लायाऊ। हर्ष समेत पवन सुत लायाऊ। हर्ष समेत पवन सुत लायाऊ। हर्ष समेत पवन सुत लायाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। माता जानकी जी ने चूड़ामणि दी, हनुमान जी ने मुस्कुराकर ले लिए। बोले क्या हुआ? माता जी जाने के लिए फ्लाइट मिल गई। क्यों? आते समय मुद्रिका फ्लाइट थी, जाते समय चूड़ामणि फ्लाइट है। अब हमारा काम बन गया, हमको रास्ते में कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हनुमान जी के चरित्र में सुंदरकांड में एक और नई बात। क्या? जब हनुमान जी आए थे तब खाने वाले लोग ज्यादा मिले थे। 3 लोग खाने वाले हनुमान जी को। पहले में ही सुरसा नाम की माता मिल गई, हम खा जाएंगे। फिर उसी समय जल में रहने वाली निश्चरी मिल गई, गाय छाए सक सोना उड़ाई, यही विधि सदा गगनचर खाई। और तीसरी खाने वाली लंकनी मिली। हनुमान जी को आते समय 3 खाने वाली मिली और तीनों स्त्रियां मिली। और हनुमान जी महाराज आते समय 3 पर्वत पर रुके। एक जहां से छलांग लगाई, चले सो गा पाताल तुरंत। दूसरा उस दूसरे रास्ते में कहां पर? दूसरे रास्ते में हनुमान जी जहां लैंड हुए, जहां पर लंका में उतरे। और तीसरा पर्वत जहां पर चढ़ करके गिर पर चढ़ी लंका ही देखी। तो आते समय 3 खाने वाली मिली और 3 पर्वत हनुमान जी को मिले। जाते समय एक भी कोई विरोध या कोई भी संकट नहीं मिला। मतलब क्या है? मतलब सीधा सा बिल्कुल उद्देश्य निश्चित हो गया। जो भक्ति को पाने के लिए निकलता है उसे बीच में खाने वाले संकट जरूर मिलते हैं, लेकिन जो भक्ति को पा जाता है फिर उसके संकट हमेशा के लिए मिट जाते हैं। जानकी जी भक्ति है और हनुमान जी भक्ति को पा गए, हमेशा के लिए संकट श्री हनुमान जी महाराज के मिट गए। और यहां तक कि हनुमान जी वापस आए, कोई नहीं मिला। माता जानकी जी ने कहा जा तो रहे हो, तात सक्री सुत कथा सुनायहूं, बान प्रताप प्रभु समुझायहूं। हे हनुमान जी, बेटा हे हनुमान, तुम जाना राम जी को जयंत की कथा सुनाना और उनके बाण का प्रताप प्रभु श्री राम को बताना। अरे आपका बाण जब जयंत के पीछे लगा तो जयंत को 3 लोकों में कहीं स्थान नहीं मिला। कैसे? इंद्रपुत्र जयंत, इंद्र के बेटा का नाम जयंत। जयंत राम जी का बल देखने आया, कितना बल है। एक बात बोले, गुरु का और भगवान का कभी बल नहीं देखना चाहिए। और कोई हमसे पूछे हनुमान जी में कितना बल है, हनुमान जी में कितना बल है, तो एक संत हमें बताते थे, एक हाथी बराबर जिसमें बल होता है उसको कहते हैं गज। क्या कहते हैं? गज। एक हाथी बराबर जिसमें बल होता है उसका नाम गज। और 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल होता है उसका नाम दिग्गज। एक हाथी बराबर जिसमें बल वो गज, 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल वो दिग्गज, और 10,000 दिग्गज बराबर जिसमें बल वो राजा इंद्र का हाथी ऐरावत, और 10,000 ऐरावत हाथी बराबर जिसमें बल वो होता है इंद्र, और 10,000 इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में होता है। अब विचार करो, लगाओ आकलन, हनुमान जी कितने बलवान हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि हमें गणना में तुलना में पढ़ रही नहीं कि हनुमान जी में कितना बल है। इसलिए उन्होंने हनुमान चालीसा में लिख दिया, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी राम दूत अतुलित बल
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या, राम दूत अतुलित बल धामा। हनुमान जी में कितना बल है? तुलसीदास जी बोले कौन सी मशीन पे तोले, एक पूंछ में कि बाल में इतना बल है, अब कौन आकलन करने वाला है? बोले इसलिए हमने इकट्ठा थोक में लिख दिया। क्या, राम दूत अतुलित 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 बल धामा। अच्छा, क्यों हनुमान जी तुम्हारे अंदर अतुलनीय बल है? हनुमान जी बोले हमारे अंदर बल नहीं है। बोले फिर किसका है? बोले एक बात बताओ, मकान में सीमेंट रखा हो तो सीमेंट मकान का कहलाएगा या मकान मालिक का? बोले मकान मालिक का। तो बोले उसी प्रकार हम तो हैं मकान, हमारे मकान मालिक हैं प्रभु श्री सीताराम। ये बल हमारा नहीं, ये तो प्रभु श्री सीताराम का बल है। कितना अच्छा संकेत, कितने विनम्र श्री हनुमान जी महाराज। इतने बलवान होने के बावजूद भी वीर बजरंगबली अपने ऊपर कोई भी महिमा का मंडन नहीं करवा रहे। बोले भैया ये हमारा बल नहीं है, किसका? प्रभु श्री सीताराम का। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हमारे हृदय में प्रभु श्री राम विराजमान है, ये बल उनका है। तो माता जानकी जी ने हनुमान जी से कहा, तात शक्र सूत कथा सुनायहूं, बानी प्रताप प्रभु ही समझायहूं। जयंत के पीछे बाण मारा। जयंत गया अपने पिताजी के पास, हे बाप जी पिताजी बचा लो। इंद्र बोला क्या बात है? बोले बाण पीछे लगा है। किस लिए? मारने के लिए। क्या आरती करना है? मारने के लिए। अच्छा घबरा मत, घबरा मत, रुक जा रुक जा, घबरा मत। एक काम कर, किसका बाण है? जयंत बोला राम जी का। जयंत बोला भाग। जयंत बोला राम जी का। इंद्र बोला भाग लो नहीं तो दूसरा बाण हम छोड़ने वाले। जयंत का दिमाग खराब, हमारा पिता होकर हमारी रक्षा नहीं कर रहा, कौन रक्षा करेगा? शंकर जी के पास जयंत गया, हे भोलेनाथ त्रिपुरारी महादेव हमें बचाओ बचाओ बचाओ। क्या बात है? बाण पीछे लगा। किसका बाण है? राम जी का। शंकर जी त्रिशूल लेके बोले भाग लो नहीं तो हम त्रिशूल ठोक देंगे। जयंत को कहीं जगह नहीं मिली, भागा भागा पूरी दुनिया में गया। अब जयंत रोने लगा। लागी दया लागी दया कोमल चित संता, नारद देखा विकल जयंता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया लागी। जयंत कहां जा रहे? जयंत बोला कोई स्टेशन हो तो बताएं, जहां बाण लिए जा रहा सो जा रहे। बाण क्यों लगा? मारने के लिए। नारद जी बोले जयंत अगर बाण को मारना होता तुम इतनी देर से खड़े हो, कब के प्राण ले लिए होते हैं। तो जयंत बोला तब तो और बड़ी आफत है। क्यों? पीछा छोड़ नहीं रहा, प्राण ले नहीं रहा। एक बात बताओ, ये बाण किसका है? राम जी का। क्यों गए थे राम जी के पास? बोले बल देखने। नारद जी बोले एक काम करो, उन्हीं के पास जाओ। जयंत बोला कौन सा मुंह लेके जाएंगे? अरे बोले सीधी सी बात है, तुम जाना राम जी की शरण में गिर जाना। राम जी पूछेंगे क्यों जयंत, पहली बार क्यों आए थे? कहना प्रभु आपका प्रभाव देखने के लिए आया था। तो राम जी पूछेंगे प्रभाव देख लिया? कहना प्रभु प्रभाव देख लिया, तीनों लोकों में कहीं बैठने को स्थान तक नहीं मिला। फिर राम जी पूछेंगे अब दोबारा क्यों आए? कहना प्रभु आपका प्रभाव तो देख लिया, अब आपका स्वभाव देखना बाकी रह गया है। यही माता जानकी जी ने कहा, तात सकृत कथा सुनायहूं, बाण प्रताप प्रभु ही समझायहूं। बाण की महिमा बताना। हनुमान जी चले। हनुमान जी वापस भारत में आए तो जितने बानर यूथ थे, अंगद दधिमुख केहरी, सब खुश हो गए। हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, जानकी जी की खबर लाए, सब प्रसन्न हो गए। और जैसे ही सब प्रसन्न भये
मधुवन के भीतर जाकर के फल खाए और राम जी से मिलने के लिए सभी बानर भालू हनुमान जी को लेकर के चले। सभी ने राम जी को प्रणाम किया। आहा, जामवंत से प्रभु श्री राम ने पूछा, जानकी जी की खबर लेने कौन गया था? मुस्कुराकर श्री जामवंत जी ने कहा, हनुमान। आहा, देखो कितना अच्छा नाम है, हनुमान। अद्भुत बात यह है, जो अपने मान की गोली खाए उसी का नाम हनुमान। हनुमान को अपने मान सम्मान से मतलब नहीं है, अपने प्रभु के मान सम्मान से मतलब है। मेरे प्रिय जनों, यही हम तुम्हें बताना चाहते कि हम तुम अगर अपने मान सम्मान के पीछे भागेंगे तो ना तो हमारा मान सम्मान रह पाएगा, ना परमात्मा का। और जो राम के नाम सम्मान के पीछे भागेगा उसका इस दुनिया में नाम भी रह जाएगा और सम्मान भी बढ़ जाएगा। हनुमान जी गए, प्रणाम किया। क्या बात, आप गए थे? पूरी कथा हनुमान जी ने बताई। आपकी कृपा से हम गए थे। अच्छा, जानकी जी ने कुछ दिया? हनुमान जी को याद आ गई, चूड़ामणि। सरकार, ये चूड़ामणि। लक्ष्मण जी को दिखाकर राम जी बोले, भैया लक्ष्मण देखो, क्या यही तुम्हारी भाभी की चूड़ामणि है? लक्ष्मण जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, भैया हमने अपने पूरे जीवन काल में भाभी मां के चरणों के अलावा कुछ नहीं देखा। आप चरणों की कोई चिन्हारी हमसे पूछते, हम पहचान जाते ये हमारी भाभी मां की है। हमने कभी भी भाभी मां के हाथों के चूड़ामणि नहीं देखे, हमने चूड़ामणि नहीं देखे, चूड़ामणि को कभी नहीं देखा, इसलिए आप हमें क्षमा करो। राम जी खूब मुस्कुराए, बहुत अच्छा। हनुमान जी की तरफ राम जी देखकर बोले, ठीक तो है ना सब? महाराज आपका ध्यान बहुत करती, आपके बिना मां रह नहीं सकती। अब तो आप जल्दी करो, लंका चलो। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, हनुमान सच बोले, तुम हो बहुत बलवान। क्यों? रावण की नगरी से तुम इतना बड़ा लंका से काम करके आ गए, तुम बहुत बलवान हो। हनुमान जी समझ गए अब हमारी प्रभु महिमा बताना चाह रहे। मुस्कुरा करके हनुमान जी बोले, सरकार ये हमारा बल नहीं है, हम तो आपके बल के प्रताप से लंका गए। राम जी बोले, भैया हम कैसे माने कि हमारे बल से गए? लंका तो तुम गए। हनुमान जी बोले, सरकार लंका जरूर हम गए, लेकिन आपने जो मुद्रिका दी थी उसी पर बैठकर गए। अच्छा ठीक है, हमने मान लिया, हमारी मुद्रिका पर बैठ करके तुम समुद्र पार करके लंका गए। और एक बात बताओ, लंका तो तुमने जलाई, लंका तो तुमने जलाई ना? हनुमान जी बोले, हमने नहीं जलाई। बोले फिर किसने जलाई? हनुमान जी बोले, पूंछ ने। FIR हमारे नाम से ना की जाए, ये तो बैक साइड का मामला है। तो राम जी मुस्कुराकर बोले, पूंछ भी तो तुम्हारी है। बोले, पूंछ जरूर हमारी है, पर प्रभु पूंछ तुमसे ही तो हमारी है। पूंछ जरूर हमारी है, पर तुमसे ही तो पूंछ हमारी है। अगर तुम ना होते तो हमारी पूंछ कहां होती? इसलिए बोले, किसने जलाई? बोले, पूंछ ने। बोले, पूंछ किसकी है? बोले, राम जी की। तो बोले, आप ही ने तो लंका जलाई। राम जी बोले, भाई कुछ भी कहो, हनुमान जी बहुत चतुर है। तो अब राम जी ने तीसरा पासा फेंका हनुमान जी को फंसाने के लिए। हनुमान जी झूठ मत बोलो, लंका में मान लो पूंछ हमारी है, पर यहां वहां जाकर के आग तो तुमने ही लगाई। हनुमान जी बोले, महाराज लंका हमने नहीं, 5 लोगों ने मिलके जलाई। राम जी बोले, जरा बताओ हिसाब किताब किन किन ने जलाई, हम जरा उनके नाम लिख लें। हनुमान जी बोले, लिखो। 1 सीता के संताप ने, 2 रावण के पाप ने, 3 प्रभु श्री राम के प्रताप ने, 4 ब्राह्मणों के श्राप ने, 5 हमारे बाप ने लंका को जलाया है। ये 5 लोगों ने मिलकर। राम जी मुस्कुराकर बोले, भैया एक बात बताएं, सीता का संताप समझ में आ गया, रावण का पाप, ब्राह्मणों का श्राप, हमें अपना प्रताप समझ में आ गया, ये तुम्हारे बाप कौन है?
ये समझ में नहीं आए हमारे। पता है हनुमान जी क्या बोले? बोले महाराज पहले हमारे पिताजी का नाम बताओ। राम जी बोले पवन। बोले आप पहचान गए। हनुमान जी बोले प्रभु हमने तो एक ही मकान में आग लगाई थी। अच्छा आग मकान में लग गई हो और हवा चल जाए क्या होता है? पूरे में मार्केट में फैल जाती है। हाँ जी अना जी, अरे जोर से बोला। हनुमान जी बोले प्रभु हमारे पिताजी, हमने तो एक ही मकान में आग लगाई थी, पिताजी ने घर घर डाक की तरह पोस्टमैन बन गए। बोले किया का? अट्टहास करी गर्जा कपी बड़ी लाग आकाश। बोले जब हमने अट्टहास किया तो वहां पर वर्णन आया चले मरुत 49। ये जो 49 प्रकार की पवने हैं ये हमारे पिताजी हैं। राम जी बोले भैया हमें ये समझ में आ गया कि तुम हमारी मुद्रिका पर बैठ कर गए, हमें ये समझ में आ गया कि लंका तुमने नहीं जलाई। एक बात समझ में नहीं आई, क्या? वापस कैसे आए? ये तो तुम्हारा बल है। हनुमान जी बोले सरकार आप बड़े भुलक्कड़ हो गए। राम जी बोले क्यों? हनुमान जी बोले सरकार इसलिए भुलक्कड़ हो गए, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो चूड़ामणि दिए थे ना, हमारा भी मामला फंस गया था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी लंका में। राम जी बोले मतलब? बोले हम चले तो गए थे, वापस आने के लिए हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हमने जानकी माता से कहा माँ हम वापस कहीं पे जाएं, एरोप्लेन तो तुम्हें दे दी। तो माता जानकी जी बोली कौन सी एरोप्लेन? बोले मुद्रिका। तो वापस किस पे जाएं? तो माता जानकी जी ने सुपर चार्टर्ड चूड़ामणि दे दिया हमको। तो हनुमान जी महाराज बोले माँ सरकार गए थे मुद्रिका पर, आए चूड़ामणि पर। इन सब बातों से निश्चित हो गया कि हमने कुछ भी नहीं किया। सो सब तवो प्रताप रघुराई, सो सब तवो प्रताप रघुराई। मेरे प्रिय साधकों, मेरे प्रियजनों, रामचरितमानस की ये कथा बताती है कि हनुमान जी इतना बड़ा काम करने के बाद भी अपने नाम के पीछे नहीं पड़े, प्रभु श्री राम के नाम की महिमा को बढ़ा रहे हैं। और तुम्हें भी बड़ा बनना है ना, तो तुम अपनी महिमा गाने में मत पड़े रहा करो। किसकी महिमा गाया करो? प्रभु श्री राम की महिमा गाया करो। एक बात और, हनुमान जी के पास सब कुछ है, क्या नहीं है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी मां। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी मां। क्या हनुमान जी के पास कोई कमी है? सब कुछ है, सिद्धियां हैं, कृपा भी है, लेकिन फिर भी हनुमान जी इतना बल इतनी सिद्धियां पाने के बाद क्या कहते? सो सब तव प्रताप घुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। गाइए जय जय राम। हनुमान जी की चौपाई याद कर लो। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु री प्रभुताई। सो सब तब रघुराई, नाथ न कछु री प्रभुताई। श्री राम जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। इतने बलवान होकर के भी हनुमान मेरे पागलों अपना प्रताप नहीं प्रभु श्री राम का प्रताप बतला रहे हैं। इतना बल, इतनी बुद्धि, बुद्धिमताम वरिष्ठम, इतना ज्ञान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर सागर, इतना ज्ञान, इतना बड़ा रूप, इतना बड़ा नाम। नाम क्या? कुमति निवार सुमत के संगी महावीर विक्रम बजरंग विक्रम बजरंग। वज्रांग देह के वीर, जिनकी देह वज्र के समान, ऐसे वीर बजरंग बली भी इतने बड़े होकर के कितनी अद्भुत बात बोलते हैं। बोलिए हमारी प्रभुता नहीं, प्रभु श्री राम की प्रभुता है। और मेरे प्रिय साधकों, मेरे परिवारजनों, हनुमान जी से यही हमें सीखना है और सुंदर कांड से हमें यही सीखना है। कितने भी बड़े हो जाएं पर कुछ प्राप्त हो तो अभिमान में नहीं, भगवान में भर जाना चाहिए। जो अभिमान में भर जाता है उसका पतन हो जाता है। रावण अभिमान में भर गया, मैं इतना बड़ा हूं, रावण अभिमान में भर गया, परिणाम विनाश हो गया। और हनुमान जी भगवान में भर गए, परिणाम चारों युग परिताप हे परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो बोलो बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रिय पागलों, याद रखना, हमें अभिमान में नहीं भरना है, हमें भगवान में भरना है। हमें अभाव में नहीं, भगवान के स्वभाव में जीना है। और याद रखना, हमें प्रभाव में नहीं, हमें तो भगवान के भाव में जीना है। हनुमान जी महाराज से शिक्षा लो। सब कुछ प्राप्त होते हुए भी मानो खाली है। गणेश जी से शिक्षा लो। नाम गणेश, प्रथम पूज्य, शरीर मोटा और वाहन चूहा। नाम गणेश, देवताओं में प्रमुख पूज्य, शरीर मोटा, सूंड लंबी, और पूछो वाहन क्या है? बोले चूहा। अरे भाई वाहन ही बनाना था, बिल्ली बना लेते। मानो गणेश जी पूरी दुनिया को संकेत देना चाहते हो कि बड़ा वही है और देवताओं में प्रथम भी वही हो सकता जिसका सबसे छोटा वाहन चूहा भी पूज्य हो जाए। यह हनुमान जी की महिमा है। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथे न कछु प्रभुताई। इसलिए हनुमान जी का चरित्र बहुत पढ़ना चाहिए और हनुमान जी को बहुत सुनना चाहिए। सुंदरकांड इसीलिए पढ़ना चाहिए, शायद कोई चौपाई तुम्हारे चित्त में बैठ जाए और तुम्हारे जीवन में कल्याण हो जाए। याद रखना, हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम लोग वक्ता को पकड़ते हैं। मेरे प्रियजनों, वक्ता को मत पकड़ो, पकड़ना ही है तो वक्तव्य को पकड़ो। वक्ता को पकड़ोगे तो बिखर जाओगे, लेकिन अगर तुम वक्ता के वक्तव्य को पकड़ोगे तो निखर जाओगे। इसलिए वक्तव्य को पकड़ो, कथा की श्रुतियों को पकड़ो, चौपाइयों को पकड़ो, सूत्रों को पकड़ो। सूत्रों को जीवन में उतारो और जियो। जब तक जियोगे नहीं
तब तक आत्म कल्याण नहीं होगा। चौपाइयां गाने से और सुनने से कल्याण नहीं होना है। चौपाइयों को जब तुम जीवन में उतारोगे तब तुम्हारे जीवन में, आज हम कथा को प्रारंभ कर ही रहे थे, मंगल भवन मंगल हारी द्रिवहु सुदशरथ अजिर विहारी। हाँ? भगवान राम की कथा मंगलकारी। अच्छा, केवल राम मंगलकारी नहीं है, हनुमान भी मंगल मूर्ति मारुति नंदन। प्रभु श्री राम अगर मंगलकारी हैं, प्रभु श्री राम अगर अमंगल हरण करने वाले हैं, तो हनुमान जी महाराज भी मंगल करने वाले हैं। और मंगल को मंगल करे सदा सिद्ध हनुमान, हनुमान जी भी मंगल करते।